बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद यासिर यासीन और कुछ अहम खबरों से आपको आगाह करते चले। आपको बताएं कि दोहा में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं और इस हवाले से ईरान ने जो मुज़ाकरात की कामयाबी की ज़मानत की शर्त रखी है वो ये है कि मफाहमती यादाश्त के जो बुनियादी 5 नुकात हैं उन पर जब तक अमल दरामद नहीं होता तो अमन माहिदा पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता, इसकी कामयाबी की जमानत नहीं दी जा सकती। जबकि कतर ने तरदीद कर दी है उन खबरों की जो $6 अरब ईरान मुंतकिल किए जाने की खबरें गर्दिश कर रही थी। उस हवाले से कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान ये कहते हैं कि ये रकम अब भी कतर के बैंकों में मौजूद है और उसे ईरान मुंतकिल नहीं किया गया। जबकि ईरान का कहना है कि अब नए हरमज हमारी ताकत है, मिसाइल और यूरेनियम पर किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। जबकि इसराइल के वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि 2 दिन में ईरान के साथ जंग दोबारा भड़क सकती है। उसके साथ आपको ये भी बताएं कि तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर भारत की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसको शदीद अल्फाज में न सिर्फ रद्द किया गया, जबकि तर्जमान दफ्तर खारजा की जानब से ये भी कहा गया है कि ये प्रोपेगेंडा एक ऐसा मुल्क कर रहा है कि जो पड़ोसी ममालिक में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों और प्रॉक्सीज का अपना कोई सानी नहीं रखता। जबकि आपको बताएं कि लाहौर में गुज़िश्ता रात पेश आने वाला जो अफसोसनाक वाकया था जिसमें ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जहां बहक हो गए थे, उन 14 मासूम बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। और उसके साथ आपको ये भी बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 71 साल के बाद एक मुकदमे का जो फैसला है वो सुनाया है और आपको बताएं कि वालदा और बहनों को जायदाद में हिस्सा देने का अदालती हुक्म सामने आया है। आपको इस केस की तफसील से थोड़ा आगाह करें कि 1955 में वालिद के इंतकाल के बाद भाइयों ने जुबानी हिबा को बुनियाद बनाकर अपनी बहनों और वालदा को जायदाद से महरूम कर दिया था। इस मौके पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने वालदा और बहनों को जो है उसमें जायदाद में और विरासत में हक देने का जो हुक्म से देते हुए ये भी कहा है कि वालदा और बहनों का जो शरई हक है विरासत में वो ना सिर्फ शरई है बल्कि वो कानूनी भी है और इसकी हकम अदूली करने वाले और बहनों और वालदा को जायदाद से महरूम रखने वाले कानून और शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं। उसके साथ आपको बताएं कि रावलपिंडी में कैदियों की वैन से जो फरार हुए थे कैदी, उनमें से 4 मुल्जमान को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि 3 मुल्जमान ने आज अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। अब 7 मुल्जमान जो हैं वो ताहाल रूपोश हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर की सियासत को आपके सामने रखते हुए ये भी बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास खान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सख्त नालां हैं। उन्होंने अपनी बुनियादी रुकनीत से न सिर्फ इस्तीफा दे दिया बल्कि वो इस्तीफा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भिजवा दी है। आपको थोड़ा पस मंजर बताएं कि तनवीर इलियास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आजम थे, फिर उनको अदालत ने ओहदे से हटा दिया था। उसके बाद वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिसके सरबराह अलीम खान है वो उस पार्टी में शामिल हुए। बाद अज़ां वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफिले का हिस्सा बने और अब वो ये चाह रहे थे कि वो बस्ती बाग से इलेक्शन में हिस्सा लें जिस हल्के से वो पहले से मुंतखब थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वसी बाग से सरदार ज़ियाउल कमर को अपना टिकट जारी किया जिससे वो शदीद नाला थे। और अब ये भी कहा जा रहा है कि उनके साथ दीगर भी कुछ टिकट होल्डर हैं जो किसी दूसरी जमात की तरफ जाने को तैयार हैं और वो सरदार तनवीर इलियास की क़यादत में। शुनीद ये है कि ये जो लोग हैं ये दोबारा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनेंगे।